हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरुमिता घोष एंड वेलकम बैक टू रुबायो क्लासेस। तो आज इस वीडियो में मैं नीट रिलेटेड एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आ गई हूँ। हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बायोलॉजी जस्ट बिफोर नीट। अभी नीट का डेट अनाउंस हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, तो आपके पास जो भी दिन बचा है आप कैसे एनसीईआरटी बायोलॉजी को रिवाइज करोगे, रिवीजन के दौरान आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है, वो सारा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स को अलग से डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो सब चीज़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बेल आइकन है उसको दबाइए, क्योंकि बेल आइकन के वजह से आप मेरे चैनल में अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ये, फर्स्ट रीड द चैप्टर थॉरली। कोई भी चैप्टर के साथ जब आप लोग पढ़ना चालू करते हो, सिलेबस रिवाइज करना चालू करते हो, तो चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट में आपका कमियां हैं, आप सोच रहे हो कि कॉन्सेप्ट में मेरा इधर उधर कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जान लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको अपना एक सेल्फ नोट्स या स्टडी मटेरियल बनाना ही पड़ेगा। उसमें आप लोग बहुत डिटेल में कोई चीज़ मत लिखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या तो फिर माइंड मैप्स भी बना सकते हैं, जिसके दौरान आप लोग को जो इससे सुविधा होगा वो है ये कि जब आप लोग एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन पहले रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन को चालू रख रहे हो, तब आप पूरा चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स देखने से ही हो जाएगा। तो ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर रखना है। एक है कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, चैप्टर को थॉरली रीड करना चाहिए, उसके साथ साथ चैप्टर से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, माइंड मैप्स बना लीजिए। जितना ज़्यादा माइंड मैप्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चैप्टर को याद रखना आसानी होगा। आप रोज़ जब कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, उसके पहले वाले दिन आप लोग ऑलरेडी जो चैप्टर रिवीजन कर चुके हो, दूसरे दिन आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये माइंड मैप्स या ये शॉर्ट नोट्स एक बार गो थ्रू कर लेना है। थर्ड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है फिलिंग अप गैप्स टेक्निक। अब ये एक बहुत मज़ेदार टेक्निक है। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रही हूँ। मानिए कि आपने एनसीईआरटी में कोई भी एक लाइन पढ़ा है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, फोटोसिंथेसिस में मानिए आपने एक लाइन पढ़ा है, वो है ये, लीफ पिगमेंट्स are separated by डैश। अब ये डैश में क्या होगा, जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या माइंड मैप्स बना रहे हो, उस वक्त आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। इस तरीके से नोट डाउन कीजिए कि जो इंपॉर्टेंट बोल्ड लेटर्स में जो कुछ बुक में लिखा है वो चीज़ उस बोल्ड लेटर के जगह में आप लोग एक ब्लैंक बिठा दिए। तो इससे क्या होगा, जब आप लोग रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन के टाइम आप लोग उस ब्लैंक को, वो जो गैप है उसको फिल करते रहेंगे। तो ये गैप फिलिंग के वजह से जो होगा, इससे आपको जो सारा चीज़ आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा, रिकैपिचुलेट कर पाओगे, अपने आप को कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर पाओगे। अपना जो थिंकिंग है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन में अपना थिंकिंग का जो इनपुट है वो डाल सकते हो। तो ये है, इसका आंसर क्या होगा, पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसका आपका आंसर है पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक के वजह से हम लोग बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, ये जो लीफ पिगमेंट्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है, एग्जैक्टली इस तरीके से ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट पढ़ के आप डेफिनेटली इसका आंसर जो गैप है उसमें फिल कर सकते हैं। फिल करने से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो, या कौन कौन सा चीज़ आपके दिमाग में है और कौन कौन सा चीज़ आप भूल जा रहे हो। तो ये फिलिंग अप गैप्स वाला टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड टेक्निक हो गया। अब फोर्थ जो टेक्निक है वो है ये, एनसीईआरटी के कोई भी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको दूसरे कोई सोर्स से वो एक्सप्लेनेशन क्लियर कर लेना है। मानिए कि कोई भी एक
कोई भी एक चैप्टर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बोल दे रही हूँ कि मानिए कि मॉर्फोलॉजी में आपका जो फ्लोरल डायग्राम्स पार्ट है उसमें ब्रासिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई रेफरेंस बुक से उसका एक्सप्लेनेशन देख लेना है। ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में जब उस डायग्राम का जिक्र किया हुआ है इसका मतलब आपको वो जानना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं फॉलो करते हो तो आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से छूट जा सकता है। तो ये याद रखिए, कोई भी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपके मन में क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको दूसरा अगर कोई रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना पड़े वो कीजिए, लेकिन कहाँ तक आप अपना नॉलेज को, कहाँ तक आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को सीमित रखेंगे, कितना डेप्थ तक आप लोग जाएंगे चैप्टर का, वो आपको समझना है। अगर वो नहीं समझेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दिए, वैसे नहीं होगा। अभी जो टाइम है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो है ये कि इसका एक्सप्लेनेशन मेरा एनसीईआरटी में जब नहीं है, मुझे डेफिनेटली ये दूसरे कोई बुक से देख लेना है। तो मैंने फोर्थ जो पॉइंट है वो भी बहुत क्लियरली आप लोगों को बता दिया है। अब फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो है एनसीईआरटी क्यूआर कोड। अब एनसीईआरटी क्यूआर कोड क्या है, ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है। आप हर चैप्टर में देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड रहता है, उस कोड को आप पहले स्कैन कर लीजिए। आप प्ले स्टोर से कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके मदद से आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। या तो फिर नॉर्मली फ़ोन, आप सबके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के नॉर्मल कैमरा के मदद से आप लोग उसको स्कैन कर लीजिए। उससे आपको जो लिंक के साथ कनेक्ट किया जाएगा, उस लिंक में जाके आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मतलब सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। देखिए एमसीक्यू मतलब आपका पैटर्न डेफिनेटली एमसीक्यू है नीट में, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस पैटर्न में क्वेश्चंस दिया रहता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी, तो आपका अभी सिर्फ फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए, एनसीईआरटी के चैप्टर में होना चाहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में होना चाहिए। एनसीईआरटी का जो समरी है, हर चैप्टर के बाद जो समरी है, उस समरी को भी बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद समरी में आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला जाता है आपके रिवीजन के लिए या रिकैपिचुलेशन के लिए, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि समरी से भी लाइन उठा के क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि नीट एनटीए जो क्वेश्चन पेपर करता है, अगर आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस अगर हो भी जाए, मैं सोच ही ले रही हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन को लेकर ही बनता है। तो एनसीईआरटी अगर हम लोग कंप्लीट करें तो बहुत फ़र्क आ जाएगा आपको अपने स्कोर पे। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखें, एनसीईआरटी को पढ़िए, बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन लीजिए, तीनों सब्जेक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीट में अच्छे स्कोर करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।